नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। जियोलॉजी होता क्या है? जियोलॉजी होता है पृथ्वी की संरचना का अध्ययन, पृथ्वी संरचना का अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी, सॉरी आंतरिक यहां लिख देता हूं मैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर जो है गहराई पर जाने पर कितनी तापमान की वृद्धि होती है, इन सब चीजों को जो है हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने जो है बताया? तो सबसे पहले एक एडवर्ड स्वेस नामक भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की सबसे पहले आंतरिक संरचना के बारे में बताया। अब एडवर्ड जो स्वेस थे, इन्होंने पृथ्वी के कितने भागों, आंतरिक भाग जो है संरचना को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने टोटल 3 भाग किए पृथ्वी के अंदर से। कितने? 3 भाग। ठीक है, किस तरीके से आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को यदि हम समझाने के लिए, ये इसका केंद्र हो गया, समझाने के लिए अगर हम इस तरीके से काट लें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हमको संरचना प्राप्त होएगी। ये संरचना हमको प्राप्त होती है। ठीक है, इस संरचना में हम देखते हैं तो एडवर्ड स्वेस ने इस संरचना को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, एडवर्ड स्वेस ने कितने भागों में बांट रखा भैया? तो 3 भागों में बांट रखा। ठीक है, स्वेस ने 3 भाग बनाए। कौन कौन से? पहला सियाल, ठीक है, सॉरी एल छोटा, हाँ सियाल। दूसरा सीमा, और तीसरा नीफे। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे किसने नाम रखा? एडवर्ड स्वेस ने। ठीक है, याद रखिएगा, एडवर्ड स्वेस एक भूगोलवेत्ता जिन्होंने सियाल, सीमा, नीफे रखा। अब सियाल, सीमा, नीफे क्यों रखा, इसका भी कारण है। कारण क्या है? यहां पर मैं लिख देता हूं SI और AL। इस SI का मतलब होता है सिलिकन। क्या मतलब होता है? सिलिकन। इस SI का मतलब सिलिकन। AL का मतलब एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली परत है इसमें सिलिकन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण इसका एडवर्ड स्वेस ने नाम रख दिया भैया सियाल। दूसरा जो पार्ट है सीमा, दूसरी परत SI ठीक है, तो इसमें जो है SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब होता है कि सिलिकन और मैग्नीशियम, Ma का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो दूसरी परत है इसमें सिलिकन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तीसरी जो परत है नीफे, ठीक है, नीफे में निकिल, Ni निकिल, और Fe फेरम। फेरम का मतलब लोहा। ठीक है, तो भैया तीसरी परत में क्या पाया जाता है? निकिल और लोहा। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। सियाल SiAl, सिलिकन एल्यूमिनियम, सीमा SiMa सिलिकन मैग्नीशियम, नीफे NiFe निकिल और फेरम यानी लोहा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? ये जो है एडवर्ड स्वेस ने परतों को बताया। किसने बताया? एडवर्ड स्वेस ने बताया।
अब जो है एडवर्ड स्वेस ने जब इन परतों के बारे में बताया तो इसमें और एक जानकारियां दी। वो जानकारी क्या थी? स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व, यहां पर लिख देता हूं मैं घनत्व, किसका घनत्व? सियाल का घनत्व। ठीक है, स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका? सियाल का घनत्व। सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और नीफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। याद रखिएगा 2.5 4 11, 2.5 4 11, सियाल का घनत्व 2.5, सीमा का घनत्व 4 और नीफे का घनत्व 11। समझ में आया? ये तो हो गया इनका घनत्व। इसके बाद एडवर्ड स्वेस ने बताया कि जो इसका पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लगभग। ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है? इसका औसत घनत्व है पृथ्वी का। ठीक है, अब यहां पर जो पृथ्वी का घनत्व बताया स्वेस ने, औसत घनत्व, वो तो ठीक बताया, लेकिन इसमें विभिन्न परतों का जो है स्पष्ट नहीं किया। विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया किसने? स्वेस ने। ठीक है, विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया। तो इस प्रकार एडवर्ड स्वेस के अनुसार तीन पृथ्वी के 3 परतें हैं। यहां परतें लिख देते हैं, 3 परतें हैं। उन परतों का नाम क्या है? तो भैया सियाल है, सीमा है, नीफे है। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल मीन सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा मीन सिलिकॉन मैग्नीशियम, नीफे मीन निकल और फेरम। सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, नीफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी का औसत घनत्व तो सही बताया, लेकिन इसकी विभिन्न परतों को अलग अलग स्पष्ट नहीं किया। अब इसकी परतों को जब अलग अलग स्पष्ट नहीं किया तो जो आधुनिक भूगोलवेत्ता थे उन लोगों ने इसका पुनः अध्ययन किया। ठीक है, आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने इसका पुनः अध्ययन किया। उन्होंने भी कहा कि भैया इसमें 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 3 परतें आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने भी बताई, लेकिन उनके नाम बदल दिए। क्या नाम था? एक का नाम रख दिया क्रस्ट, एक का नाम क्रस्ट, दूसरे का नाम मेंटल और तीसरे का नाम कोर। ठीक है, ये 3 परतें बना दी आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने। नाम क्या रखा? क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट, मेटल, कोर। ठीक है, उस सियाल, सीमा, नीफे को चेंज कर दिया क्रस्ट, मेटल, कोर में। ठीक है, अब जब क्रस्ट, मेटल, कोर में बदला तो भैया इनकी जहां पर जो है यही एडवर्ड स्वेस ने गलती की थी। गलती क्या किया था कि भैया यहां पर जो परत जहां पर मिलती है इसके नाम स्पष्ट नहीं किए थे। किसने? एडवर्ड स्वेस ने। इनके नाम जो है स्पष्ट नहीं किया एडवर्ड स्वेस ने, लेकिन आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने इनके भी नाम स्पष्ट कर दिए। इस परत का नाम रखा जहां पर ये मिलती है, क्रस्ट और मेटल जहां पर मिलती है उसका नाम है मोहो। क्या नाम है? मोहो नाम। ठीक है, याद रखिएगा। जहां पर क्रस्ट और मेटल मिले मोहो, जहां पर मेटल और कोर मिले गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग बोला जाता है। जहां पर मेटल और कोर मिले उसको गुटेनबर्ग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसको याद करने का तरीका है, आप याद रखिएगा मग। ठीक है, मां से मोहो, गा से गुटेनबर्ग, मां से मोहो और गा से गुटेनबर्ग। समझ में आ गया?
लेकिन इसके अतिरिक्त आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने इसके और परतें बना दी। वो भैया कौन सी? तो क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया, मेटल को भी दो भागों में बांट दिया, कोर को भी दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब जो है ये दो दो भागों में जब इनको भी बांट दिया तो ये जो ऊपर था क्रस्ट में, जो ऊपर है उसको ऊपरी क्रस्ट और जो नीचे है उसको निचला क्रस्ट। ये तो याद ही रहेगा, ऊपर है तो ऊपरी, नीचे है तो निचला, लिखने की जरूरत नहीं है। मेटल में जो ऊपर है ऊपरी मेटल, जो नीचे है निचला मेटल। कोर में जो ऊपर है ऊपरी कोर और जो नीचे है वो निचला कोर। ठीक है, तो याद रहेगा। इसके और भाग कर दिए गए, ऊपर वाला ऊपरी क्रस्ट, नीचे वाला निचला क्रस्ट, मेटल ऊपर वाला ऊपरी मेटल, नीचे वाला निचला मेटल, कोर ऊपर वाला ऊपरी कोर, नीचे वाला निचला कोर। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है उनके भाग। लेकिन अब भैया अगर इनके भाग किए हैं तो इन लाइनों का भी तो नाम होना चाहिए। तो इस लाइनों का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा केन राड। इसका नाम रखा केन राड। ठीक है, इस वाली परत का नाम रखा रेपटी। इसका नाम रखा रेपटी। और जो यहां पर जो कोर को बांटती है इसका नाम रखा गया लेहमैन। लेहमैन। ठीक है, ये इसके क्या रखे गए नाम। जो क्रस्ट को बांटे केनराड, जो मेटल को बांटे रेपटी, जो कोर को बांटे लेहमैन। इसको याद करने का भी तरीका है भैया, यहां पर इसको लिख लीजिए कर ले। ठीक है, कर ले। कर ले से का से केनराड, रा से रेपटी, ले से लेहमैन। केनराड रेपटी लेहमैन, केनराड रेपटी लेहमैन। ठीक है, तो ये किसने बांटा? ये आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने इसको जो है बांट दिया। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्रस्ट के बारे में, अध्ययन करते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, जिसको भूपर्पटी भी कहते हैं। और यह सबसे बाहरी परत है। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, ये कैसी है प्रकृति भैया? तो क्रस्ट की प्रकृति अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप और महासागर भी है। ठीक है, महाद्वीप और महासागर किस पे है? क्रस्ट पे ही है भैया, मेटल तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेटल METL होता है, मैंने मेंटल हो जाएगा भैया, वो पागल वाला मेंटल हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कैसा है? महाद्वीप और महासागर भी है, याद रहेगा। ठीक है, इसकी जो है भूपर्पट्टी पर मोटाई और महासागरों पे अलग है, और महासागर पे अलग है, महाद्वीप पे इसकी मोटाई अलग है। ठीक है, महासागरों पे अलग है और महाद्वीपों पे अलग है। महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। महासागरों में याद रखिएगा, महासागरों में इसकी मोटाई कितनी है? तो महासागरों में 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों में लगभग इसकी मोटाई जो है 30 किलोमीटर है। कितना है? 30 किलोमीटर है। ठीक है, याद रहेगा, महाद्वीप में 30 किलोमीटर, महासागर में 5 किलोमीटर। यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% है। आयतन का, ये कुल आयतन तो कुल आयतन का लगभग ये 1% ही कौन सा? क्रस्ट है भैया, 1% ही क्रस्ट है कुल आयतन का। इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसका घनत्व तो मैंने पहले ही बता दिया भैया, कितना? लगभग 2.5 किलोमीटर, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। 2 भागों में कौन कौन सा? मैंने बताया था अभी, क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। जो ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट ये अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। अभी मैंने बताया था क्रस्ट अम्लीय है। ठीक है, और जो निचला क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है, ये क्षारी है। ये कैसा है? क्षारी है। तो ऊपरी पृष्ठ बताइए कैसा है? अम्लीय। निचला पृष्ठ कैसा है? क्षारी।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी परत के बारे में, और दूसरी परत कौन सी है? मेटल। दूसरी परत कौन सी है? मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल, दूसरी परत मेटल। ठीक है, दूसरी परत मेटल। अब मेटल को भूप्रवाह भी कहते हैं, जैसे क्रस्ट को भूपरपट्टी कहते हैं वैसे मेटल को भूप्रवाह कहते हैं। यह अर्ध तरल है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? अर्ध, इसकी प्रकृति अर्ध तरल है। ठीक है, अर्थात ये लगभग प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान, ज्वालामुखी के दौरान, ज्वालामुखी, ठीक है, लिख देते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा यहीं से भैया निकलता है। ठीक है, मैग्मा कहां से निकलता है? मेटल से निकलता है। ठीक है, इसे पायरोस्फीयर भी कहते हैं, इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो इसके दूसरे नाम क्या है? पाइरोस्फीयर। ठीक है, और इसका क्या नाम है? व्हाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको पायरोस्फीयर और व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसकी गहराई, गहराई लगभग 900 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी गहराई किसकी? मेटल की 900 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का, आयतन का जो है 83% भाग बनाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग बनाता है। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया, मैंने बताया, ऊपरी मेटल, निचला मेटल। इसी के साथ में हम पढ़ते हैं अगला, अगले जो है परत पढ़ते हैं क्रोड के बारे में। क्रोड के बारे में क्या है? या कोर कह सकते हैं। ठीक है, कोर, कोर के बारे में पढ़ेंगे। तो कोर भैया क्या है? यह सबसे केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, यह सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान क्या होता है? तापमान जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा है, इसी कारण इसको गुरुत्वीय मंडल भी कहा जाता है। गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, इसका घनत्व लगभग 11 से 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये क्या है? घनत्व है भैया, इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसे बेरोस्फियर भी कहा जाता है। इसको भी दो भागों में बांट रखा है, इसका दूसरा नाम लिख लो बेरोस्फियर, और इसको भी दो भागों में बांट रखा है, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में, आंतरिक परतों के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम खगोल विज्ञान पढ़ चुके हैं, तारा कैसे बनता है। इससे पहले हमने, इससे पहले की जो क्लासें मैंने अपलोड की है, तारा कैसे बनता है, सूर्य क्या है, सूर्य की परतें, ठीक है, सूर्य की परतों के बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। और अगर आप इन सब चीजों को पढ़ना चाहते हैं, तारा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसकी परतों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।